तो इसके पहले हमने 8A का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि cos A बराबर 1/√2 हो और sin B बराबर √3/2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos B, तो सबसे पहले ये cos A बराबर दिया हुआ है, थोड़ा शांत रहो जी। cos A बराबर दिया हुआ है 1/√2 और sin B बराबर दिया हुआ है √3/2। ठीक है, तो एक इसके लिए बनाते हैं और एक इसके लिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि देखो ये A के बारे में बात कर रहा है और ये B के बारे में बात कर रहा है। दोनों को दोनों अलग अलग एंगल की बात हो रहा है, दोनों जगह में अलग अलग एंगल की बात हो रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग जो है त्रिभुज बना लेते हैं। इसके लिए हो गया A और इसके लिए हो गया B। ठीक है, बाकी B और C किसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो B इसको ले लेते हैं, C इसको ले लेते हैं और इसमें A इसको ले लेते हैं और C इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला तो कर्ण होगा ही होगा और ये आधार हो जाएगा। सेम इस प्रकार से ये भी हो जाएगा लंब और ये आधार, वो कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो अगर यहां पर cos का देखा जाए तो ये है cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहां पर आधार का मान दिया हुआ है 1 और आधार बटे कर्ण होता है √2 किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का। तो इसी प्रकार से लंब ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कर्ण का मान दिया हुआ है √2 इसका स्क्वायर और लंब ज्ञात करना है। लंब को उधर ही रोक लेते हैं, आधार को लेके आ जाए इधर, तो माइनस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बराबर है लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमको ज्ञात करना है, तो ये इधर की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 में। ठीक है, √2 का अगर स्क्वायर करें तो 2 आ जाएगा ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, और 1 का ये माइनस है, 1 का अगर स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, तो √2 में आ रहा है 1, जो कि √1 का मान भी होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरे वाले का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास दिया हुआ sin B बराबर √3/2। अब √3/2 दिया हुआ है, तो sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे कर्ण। लंब का मान हो गया √3 और कर्ण का मान हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नो। चल, अब इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर हमको आधार ज्ञात करना है, तो इसको रोकते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये आके इधर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण का स्क्वायर कर्ण दिया है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हमको निकालना है आधार, तो आधार बराबर हो जाएगा ये वैल्यू रूट में और इसका हो गया 4 और ये हो जाएगा 3, तो घटाएं तो ये क्या आ गया 1, जो कि √1 का मान भी होता है 1। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, आधार का। ठीक है, यानी यहां भी आधार 1 है, यहां भी आधार 1 है, लेकिन लंब यहां पर लंब भी 1 है, यहां पर आधार 1 है, आधार 1 है, यहां पर लंब 1 है, लेकिन यहां पर लंब √2 है और यहां पे √2 है और यहाँ पे 2 है। हाँ, वहां पर लंब √2 में से 3 है, कहां पर, ऊपर से देखिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि लंब यहाँ पर 1 है और यहाँ पे √3 है। 2 बोल दिए। हाँ ठीक है, वो ध्यान नहीं दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, हमको निकालना क्या क्या है, ये ज्ञात करना है sin A cos B प्लस cos A प्लस sin B। ठीक है, तो sin A के बारे में बात हो रहा है, यानी ये वाला एंगल लेकर के चलना है। तो इसके सापेक्ष अगर sin A निकाले तो क्या होगा, सही से नहीं रह पा रही हो। ठीक है, तो इसके सापेक्ष अगर बात की जाए तो sin A क्या हो जाएगा, बताओ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 हो जाएगा। इसका मान हम डायरेक्टली रख रहे हैं 1/√2।
और गुणे में है हमारे पास कॉस बी। तो बी के बारे में बात हो रहा है तो इसको लेकर के चलेंगे। Yes. तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ यानी 1/2, 1/2 और प्लस है। फिर कॉस ए है तो कॉस ए और साइन भी तो दिया हुआ था, सीधे सीधे लिख लेते हैं इन दोनों को, है ना। तो ये हो जाएगा 1/√2 और गुणे √3 और बटे 2। ठीक है, Yes. इन दोनों का करें तो ये हो जाएगा ऊपर वाला सा ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले से नीचे वाले में गुणा। ठीक है, प्लस और इसका गुणा करें तो ये √3 और बटे में ये 2√3 √2 ना, Yes. √2। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। या तो ये कर सकते हैं कि दोनों का हर जो है समान है तो ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो 1 + √3 और बटे में आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आ गया इसका मान, ये इसका मान याद करना था, ये आ गया इसका मान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि tan a दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cos थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो पहले तो ये दिया हुआ है तो sec थीटा और cos थीटा का मान याद कर लेते हैं। Yes. तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, ये अगर थीटा ये ले लें तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कड़ हो गया। तो ये कड़ हमको ज्ञात करने की जरूरत है ना। Yes. तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा लंब यानी कि ये है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना। Yes. और हमको निकालना क्या है, कड़ का स्क्वायर तो ज्ञात करना नहीं है, तो इधर कड़ करें तो ये क्या हो जाएगा, √, में ये वैल्यू √, में। ठीक है, यानी कड़ आ गया हमारे पास कितना, √a² प्लस b²। ये बाहर निकल नहीं सकता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब अगर हम लिखें यहां पर b, हमको ज्ञात करना है b sec थीटा बटे a cos थीटा बराबर 1। ठीक है ना। LHS को लेके चलते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। Yes. LHS दिया हुआ है हमारे पास b। ठीक है, और sec थीटा यहां से क्या हो जाएगा, देखो sec थीटा क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा, cos होता है आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा कड़ बटे आधार। तो कड़ क्या है हमारे पास, a², यहां पे ब्रैकेट में ले लेते हैं a² प्लस b² और बटे में आ जाएगा इसके b, आधार कड़ बटे आधार ले लिए। ठीक है, और इसके भी नीचे है a, गुणे में है a, और यहां पे क्या है cosec थीटा। cosec क्या होता है, cosec होता है साइन का उल्टा, यानी कि वो साइन होता है लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब यानी √a² प्लस b² और बटे में आ जाएगा क्या, a। ठीक है ना। Yes. और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये गुणा करें तो ये वाला यहां गुणा हो जाता है और ये वाला यहां गुणा हो जाता है ना। Yes. ये बताए हुए हैं। Yes. ठीक है, तो ये लेके चले जाओ ऊपर और इसको लेके आ जाओ यहाँ, तो यहां हो गया ये a आएगा तो a और b आ जाएगा, है ना, b तो है ही है, तो a के साथ में आ गया b। Yes. और √, में आ जाएगा a² प्लस b² और बटे में B. ये हमारे पास है a √a² प्लस √b², है ना। Yes. ये दोनों है। Yes. और यहां से b आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा a b √a² प्लस b²। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। Yes. कट के क्या बन जाएगा, 1, तो ये क्या आ गया, 1 यानी RHS, राइट हैंड साइड आ गया। Yes. तो सिद्ध हो गया ना। Yes. तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये Yes. हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, Yes. लिख दिया सिद्ध हुआ। ठीक है, Yes. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि cos a बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 cos a दिया हुआ है कि sin थीटा, सॉरी cos a दिया हुआ है 4/5, 4/5, तो सिद्ध करना है कि tan a
जो भी सिद्ध करना है पहले ये दिया हुआ है तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये बाकी जो भी मान नहीं दिया उसका भी मान याद कर लेते, तभी जो है उसमें उसको हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसमें तो यहां से कॉस से क्या होता है, ये ए के बारे में बात कर रहा है, ए यहां पे ले ले, बी कहीं पे ले ले, सी कहीं पे ले ले। ठीक है, ए के बारे में बात कर रहा है, ए एंगल को ले लिए, और कॉस से क्या होता है 4 आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यस सर, और ये आधार हो जाएगा, तो आधार है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5, तो लंब सीधे सीधे आ जाएगा 3। ठीक है, ये सीधे सीधे आ जाएगा 3, अब निकलवाएंगे नहीं इसके लिए, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है क्या, tan ए बटे 1 1 प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर ए बराबर sin ए बटे sec a, सेक ए, यही ज्ञात करना है। यस ठीक है, दोनों को देखो यहाँ पे ये दोनों को लेकर के आना बराबर, तो इन दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, या तो LHS को ही लेकर चल लेते हैं। ठीक है, तो LHS को लेके चले तो यहां पर दिया हुआ है tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan ए यहां से याद करो, तो tan क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, तो 3 बटे 4, 3 बटे 4, हाँ सॉरी 4 बटे 3 लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 4, और बटे में 1 प्लस, और यहाँ पे भी tan है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 बटे 4, और इसका स्क्वायर है ना, यस सर, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 बटे 4 और बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर करे तो 9, 4 का स्क्वायर करे तो 16। यस ठीक है, इसके भी नीचे 1 ले लो, इन दोनों का एलसीएम करो, तो ये 3 बटे 4 और बटे में है, ये नीचे हो जाएगा 16, और ये 1 से 16 बार में कट रहा है तो फिर से यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, और प्लस 16 से 1 बार में कट रहा है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, ये 9 हो गया। अब ये वाला यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लो, तो 16 तिया 48, और बटे ये 4 और 16 और 9 25, 25 चौक को 100। ठीक है ना, यस ये आ गया। यस, और हमको लाना अब RHS की, क्या RHS भी बराबर है, तो RHS को भी ले लेते हैं। RHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख लेते हैं साइन ए बटे सेक ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 3 बटे 5, और बटे यहां पे हो जाएगा सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी कि 5 बटे 4। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे गुणा और ये वाला यहाँ पे गुणा। ठीक है ना, यस, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बटे 5 बचे 25। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, अरे देखो 4 से काटो, यस सर, 4 से काटो 12 बार में कट गया, 4 से काटो 25 बार में कट गया, 25 चौक को 100 Yes. और 12 चौक 48, यस 4 से दोनों कट रहा है, यानी 12 बटे 25 ये भी आ रहा है, 12 बटे 25 ये भी आ रहा है। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है। यस, ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। यस, कोई दिक्कत, नो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। देखो दोनों के दोनों साइन में ही दिया हुआ है ना, Yes. तो फिर अन्य इसके कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। Yes. तो डायरेक्टली इसमें लिखते हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। LHS को लेके चलते हैं, ठीक है। तो 3 और गुणे में है साइन थीटा का मान क्या है 1/2 माइनस 4 गुणे यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा का मान रखते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं 1/2 इसका क्यूब बराबर 1। नहीं, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक। चल ये हो गया 3/2 और माइनस 4 और गुणे ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करे तो 1, 2 का क्यूब 4 8 स्क्वायर होता है, तो ये काट दे तो ये 2 हो गया, यानी कि 3/2 माइनस 1/2
दोनों का हर समान है तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले में से घटा लेंगे, है ना। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बटे में 2, ये कट गया, क्या आ गया 1। तो ये RHS आ गया। यस तो ये क्या लिखेंगे, सिद्ध सिद्ध हुआ। राइट हैंड साइड। ठीक है। यस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/3, साइन ए दिया हुआ है 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ कॉस में दिया है, कॉसेक में दिया है, टेन में दिया है, सेक में दिया है, तो फिर हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमको फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और ए इसको ले लें तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार ऊपर कड़ और ये कड़। ठीक है। यस साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, यानी 1 3। ठीक है, 1 3 ये हो गया। तो हमको आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखे, आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। यस कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम आधार को रोके हैं तो लंब इधर आकर के माइनस हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना आधार, आधार तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, और कड़ है यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस लंब है यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, यानी अंडर रूट में 8 आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट 8 का मान क्या होता है, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आधार 2 और अंडर रूट में 2। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है कि cos A इंटू साइन ए, साइन ए नहीं है कॉसेक है ना, बोलते जाओ तो। कोसेक हाँ, कॉसेक ए प्लस tan A tan ए सेक ए सेक ए। ठीक है, तो cos ए क्या होता है, वो होता है आधार बटे कड़, यानी 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3 और गुणे कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ये होता है किसका उल्टा, साइन का, वो होता है लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा कड़ बटे लंब, यानी 3/1 और प्लस में है tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो 1/2 अंडर रूट 2 और गुणे में है सेक ए, सेक ए क्या होता है, वो होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कड़ बटे आधार 3/2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 अंडर रूट 2 और बटे में 3, ये कट जाएगा, या तो यही काट दिए होते सही रहता है ना। यस चलो, तो ये आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और बटे में 1 है जो कि लिखते नहीं है। Yes. और प्लस यहाँ पे कुछ कट रहा है नहीं, यानी कि 3 एकम 3 और ये अंडर रूट 2 गुणा होगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, यस और ये 2 और 2, 2 दूना 4 और फिर 2 8। ठीक है, और इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम कर लेंगे, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो यही कर लेते हैं, 8 आ गया। यस और ये यहां जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी 16 अंडर रूट 2 और प्लस का 3, ये आ जाएगा हमारा इसका मान। इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 13 साइन ए बराबर हो 12 तो सेक ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए माइनस tan, सेक ए इंटू tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या साइन ए दिया हुआ है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने की जरूरत है। तो लेना पड़ेगा यहाँ पर a और a के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ 13 साइन a बराबर 12, तो यहाँ पे साइन ए क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब तो हो गया 12, यस कड़ क्या होगा, कड़ क्या होगा 13 हाँ 13 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग होगा, यानी साइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12 और इसको भेजे तो बटे में आ जाएगा 13, यानी 12 हो गया हमारा लंब और 13 हो गया हमारा कड़। ठीक है ना। यस और ये हमको आधार ज्ञात करने की जरूरत है, Yes. आधार निकाल लेते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यस तो कड़ है क्या 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 और 12 का 144, तो ये आ जाएगा 25, और हमको निकालना है आधार, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में
यानी कि 5। ठीक है, Yes. ये कितना आ गया 5। अब हमको क्या ज्ञात करना है वो नोट कर लेते हैं। तो ये है sec a इंटू tan a, 10 एक का इसका मान ज्ञात करना है ना। Yes, sir. तो sec a क्या होता है, sec a क्या होता है, वो होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा 13/5 और गुणे में है tan a। tan a क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 12 और आधार है 5, यानी कि 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा 44, यानी कि 156 और बटे 25। ठीक है ना, Yes, sir. है ना, Yes, यार है sir. ना? एक बार देख लो, हाँ सही है, 156 बटे 25। Yes, sir. ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि cos थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, तो tan थीटा बराबर tan थीटा माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस वाला ज्ञात करना था क्या। Yes, sir. चलो ठीक है, माइनस वाला हो या फिर अगर गुणे वाला हो तो वो भी देख लेंगे। ये गुणे वाला हो तो ये आंसर सही है, और अगर sec a माइनस tan a ज्ञात करना हो तो वो भी बता देते हैं कि sec a, ठीक है, Yes. sec a क्या हो जाएगा 13/5 माइनस 12/5 Yes. ना, दोनों का हर समान है तो ये 5 हो गया, और ये 13 में से 12 जाएगा तो 1/5 इसका आंसर हो गया। अगर ये ज्ञात करना होगा तो ये आंसर हो गया, Yes, sir. अगर ये ज्ञात करना होगा तो ये आंसर हो गया। Yes. ठीक है, एक ही चीज में देखो दो दो चीजें हम सीख ली। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाँ तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि cos थीटा बराबर m/n। ठीक है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है, जो कि tan थीटा में है और cot थीटा में है। तो फिर हमको ये थीटा एंगल ले लिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, और यहाँ पे cos थीटा है, यानी कि वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये देखो सीधे सीधे हो जाएगा। ये क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, Yes. और अगर आधार निकाले तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, है ना, सीधे सीधे आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना 22 नंबर है ना, Yes. tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, Yes. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंब बटे आधार. आधार, यानी कि अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बटे में m माइनस cot थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसी का सेम उल्टा, tan का वो सेम उल्टा होता आधार है, तो बटे ये हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब, यानी m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। m से भाग दे तो ये वाला कट जाएगा, हाँ और इससे गुणा करना पड़ेगा ऊपर में। और देखो जब अंडर रूट और अंडर रूट में दोनों से जब गुणा होगा, तो अंडर रूट यहां से देखो, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी Yes, sir. है ना, Yes, sir. तो फिर गुणा होगा तो अंडर रूट यहां से कट जाएगा। Yes. ठीक है ना, Yes, sir. पावर 1 हो जाएगा। Yes. ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, और इससे अगर हम भाग दें इसमें, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, Yes, sir. m बचेगा। Yes. m से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, Yes. और ये माइनस का ये भी m स्क्वायर है, तो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो n स्क्वायर और माइनस का 2m स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा m, और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, Yes. ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि cos a बराबर हो 5/13 के, तो ये ज्ञात करना साइन कॉट tan। चलो ये ले लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है cos a, ये अगर a ले लें, ये अगर a ले लें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा, तो ये क्या आता है 12, सीधे सीधे आ रहा था ना अभी, Yes. ये 13 था, ये 12 था, तो ये 5 आ रहा था। Yes, sir. तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 आ जाएगा। Yes. ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है क्या, साइन a माइनस कॉट a बटे 2 tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन a क्या होता है, वो होता है लंब बटे कॉट, यानी कि 12/13 माइनस कॉट a क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब, यानी कि 5/12, और बटे में है 2, और tan a क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि गुणे 12/5। ठीक है, Yes. तो
ये 12 दूना 24 यस सर। और इन दोनों का कर लेते हैं एलसीएम। 12 और 13 का एलसीएम करेंगे तो 1 मिनट, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? साइन ए शायद साइन ए ही है। ठीक है, चलो जो भी होगा। तो यहाँ पे हो गया साइन ए 12/13 और कॉट ए हो गया 5/12। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम करे तो 12 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 13 का सीधे सीधे गुणा करना पड़ेगा, यानी 156 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, यस तो 13 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से ऊपर में गुणा यानी 144 और माइनस अगर 12 से भाग करें तो 13 बार में जाएगा, तो 13 पचे 65 65 है। यस ठीक है, चल अब यहां पे गुणा कर लेते, ये आ जाएगा बटे में 24 और बटे 5। ठीक है, तो ये वाला घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 144 में से 65 घटाए तो 144 में से 65 घटाओ, ये आ गया 9 और यहां बचेगा 3 यानी कि 13 में से 6 जाएगा तो 5 ना 59/156 और बटे में है 24 और उसके भी बटे में है 5। ये वाला यहां गुणा होता है, ये वाला यहां गुणा होता है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर ना। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 आ गया, 5 पचे 25, 25 4 29 यानी 295 और बटे इसका इसमें गुणा करना है ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं यस हो रहा सर। है? आता है 79 आएगा सर। हाँ सर 79 आएगा। 79 आएगा सर घटाने पे। 79 आएगा। यस हाँ सर। सर जी मोबाइल में घटा रहा है। सॉरी। अच्छा जी 80 पर टप कर रही है, अब मारेंगे इसको। तो यहाँ पे ये 5 9 45, 2 बच गया, 5 7 35, 2 37 आ गया और इसका 156 और गुणे में है 24। कुछ कट पिट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है ना, सीधे सीधे ये 3 से कट रहा था। सर जी 156 और 24 दोनों कटेगा 3 से। नहीं ये नहीं, ऊपर और नीचे कटना चाहिए ना। ये भी 3 से कट रहा है, 7 5 12 3, हाँ 3 से कट रहा है, कटेगा। तो 3 से काटते हैं इसको। 3 पचे 15 और 3 दूना 6, ये 3 से काटते, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अभी भी कट रहा है। यस 5 3 8, नहीं अब नहीं कटेगा, यानी कि 52 और 24 का 125/52 और 24 का गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस गुणा कर लेना। चल अब क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया, 24 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, और tan क्या होता है? tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी 4 और 3 तो ये 5 आता है। ठीक है, ये रेशनल वैल्यू होती है, ये डायरेक्टली आती रहती है कि 5 है 12 है तो ये 13 आएगा, ये 13 है ये 12 है तो 5 आएगा, ऐसे ही 5 4 तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यस ऐसे ही रहता है। यस चल अब ये मिल गया हमको, तो निकालना क्या क्या है? 2, ये सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और होल अपॉन में है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा सर उसका आंसर बता दें। और बराबर, हाँ बताओ तो कितना आ रहा है? 1248। ये यस सर 125/1248। चलो ठीक है, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/17। ठीक है, चलो ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 2 और गुणे में है साइन थीटा। इस बार जो है दोनों को एक साथ में लेके चलते हैं, है ना? LHS और RHS को ना लेकर के दोनों को एक साथ में लेके चलते हैं, तो 2 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण यानी 4/5 और माइनस है 3 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण यानी 3/5। ठीक है, और होल अपॉन में है 2 साइन थीटा, यानी फिर से वही आ जाएगा 2 गुणे 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5, है ना? यस इसका अगर कैलकुलेशन करें तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, ये आ जाएगा, चलो यहाँ पे कर लेते 8 और बटे में 5 माइनस, और ये 3 त्रिका 9 और बटे में 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 बटे में 5 प्लस, और ये 3 त्रिका 9
बटे में 5 है ना। इन दोनों का हर समान है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को घटा लेंगे, तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस का 1 ना। हाँ यस सर। ठीक है, और बटे में यहाँ पे भी हर समान है, एक बार लिखेंगे ऊपर वाले को वही जोड़ वाला लेंगे आएगा। तो कितना आ रहा है 9 8 17 जोड़ना है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और ये 5 से 5 कट गया यस सर। क्योंकि ये वाला यहाँ पे गुणा होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। यस यहाँ पे आ गया -1 बटे 17 क्या आ रहा है बराबर में। यस सर। हाँ। ठीक है, चलो यहाँ से ले लेते हैं कि RHS को ही लेके चले, क्या है कि दोनों को एक साथ में नहीं लिखे है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि LHS को ही लेके चले हैं। यहाँ पे लिखे LHS, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं RHS, राइट हैंड साइड। हाँ यानी सिद्ध हुआ। ठीक है ना। यस सर। एक क्वेश्चन बच रहा है उसको भी देख ले रहे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर है 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि ये साइन वन में ज्ञात करना है, यानी कि फिर से हमको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा है ना। यस। और ये थीटा है तो ये होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 7। ठीक है, कॉर्ड ज्ञात करना है, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। यस सर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का, हाँ 24 का स्क्वायर निकाल लो तो ये 4 चौक को 16, एक आ गया 8 1 9 और 4 यानी कि 6 7 576। तो 576 और इसको भी जोड़ना है प्लस 49, तो कड़ बराबर अंडर रूट में 576 और प्लस 49 जोड़ो कितना आ गया, ये आ गया 5 यानी 625 आ रहा है। 625 आ रहा है ना, 625 ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, ये 25 आ गया हमारे पास कड़। ठीक है, तो कड़ हमारे पास मिल गया, आधार है ये है, लंब है ये है। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा है ना, यस और बराबर 17/31 लाना है। ठीक है ना, यस। ये सिद्ध करके 17/31 लाना है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कड़ यानी 24/25 माइनस यहाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे कड़ यानी कि 7/25 यस। और होल अपॉन में साइन थीटा फिर से वही लिखना है यानी 24/25 प्लस 7/25। यही है कि ऊपर वाले में जोड़ना है, नीचे वाले में ऊपर वाले में घटाना है, नीचे वाले में जोड़ना है, और बराबर का है 17/31 है ना। यस। ठीक, इसको सॉल्व करें, देखो दोनों का हर समान है। यस। फिर से जो है एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला घटा लेंगे, यानी 24 में से 7 जाएगा तो 17। 24 में से 7 जाएगा तो नहीं यस 17, हाँ 17, ठीक है 17 और बटे, और यहां भी दोनों का हर समान है तो इन दोनों को जोड़े तो 31, 25 से 25 कट गया यानी कि कितना आ गया 17/31। ये 17/31 बराबर है किसके 17/31 के, यही लाना था। यस सर, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, वहाँ पर देखो 7। ठीक है ना। यस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक हमने इस वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, यस। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है, थैंक यू।